हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है स्कॉर्पियो। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। ये मैं मंथ के मिडल में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सन के ट्रांजिट से ये रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि हर महीने सन 15 या 17 को ही ट्रांजिट करते हैं और सन करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, स्टेटस के कारक माने जाते हैं। तो ये रीडिंग में सन के हिसाब से कर रही हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं कि ये एक महीने में आप लोगों की लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या कौन से चैलेंजेस के साथ में आप डील कर रहे हो और क्या आउटकम निकल के आता है और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ये सारी चीजें इस रीडिंग में डिस्कस करेंगे। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और आप बोलोगे कि सनसाइन कैसे देखें। ओके, बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सनसाइन कैसे देखते हैं। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां पर भी सन बैठे हो, ओके, जिस भी नंबर पे, जैसे कि 3 नंबर पे बैठे हो तो आपका सनसाइन हो गया जेमिनिस सनसाइन, और अगर 10 नंबर पे बैठे हो तो आपका सनसाइन हो गया कैप्रिकॉर्न सनसाइन। ओके, तो लेट्स सी, उसी हिसाब से देखिएगा। ओके स्कॉर्पियो, let's see what's the higher messages for you, Scorpio. What's the higher messages for you? Okay, yeah guys, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि this is the card of to the sea. Okay, पास्ट में मे भी शायद आपको मनी इशू चल रही हो या फिर जॉब इश्यू चल रही हो। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग में भी शायद एक शहर से दूसरे शहर गए हो। ओके, जॉब के सिलसिले में, रिलोकेट होने के सिलसिले में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉक इन द रोड आया हुआ है, तो मे भी शायद पास्ट में आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हो किसी के लाइफ में कि मूव होना है, एक शहर से दूसरे शहर जाके करियर बनाना है या फिर सेट होना है बोल के। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सो मच चॉइसेस एंड मे बी शायद चॉइसेस आई हैं तो आप एक शहर से दूसरे शहर गए हो सेट होने के लिए। एंड सी इमोशनली देयर इज द हैप्पीनेस। ओके, यिन का कार्ड है, यिन इज ऑल अबाउट गाइस फेमिनिन एनर्जी मानी जाती है, कप की एनर्जी है, तो यू फील गुड। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी और हायर स्पिरिचुअल मैसेजेस कि कहीं ना कहीं आप रिलोकेट हुए हो, एक शहर से दूसरे शहर गए हो अपने जॉब के सिलसिले में, अपने मनी के सिलसिले में, और किसी के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है ताकि वो इमोशनली सेट हो सके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे थे तो कोई पार्टनर भी मिला है, तो यहाँ पर इमोशनली सेट है। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने एफर्ट डाला, तो डिसीजन ले रहे हैं कि कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाके सेट होना है कि नहीं होना है बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट का कार्ड आया है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ, मे भी शायद आप कमिटमेंट कर रहे हो, आप किसी को प्रोजेक्ट मिला है तो वहाँ पर कमिटमेंट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। ये एक महीने के अंदर ना गाइस, मे भी शायद ऑफर आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। And let's see, this is the card of making a choice। जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, बट कहीं ना कहीं चॉइसेस कर रहे हो कि डिसीजन ले रहे हो कि नहीं मुझे पार्टनरशिप करना है, मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, या फिर कोई सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके, अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प की किसी को जरूरत है तो सपोर्ट भी मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर ना इमोशनली सेट हो रहे हो। तो मैं इन वन लाइन में ये बोलूँगी, मैसेजेस ये देना चाहते हैं, अगर किसी की मनी प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आ रहा है। ओके, कि इमोशनली यू फील गुड। अगर किसी का जॉब इश्यू चल रही है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है, डिसीजन लेके आप जॉब में कमिट कर रहे हो, या फिर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो वहाँ पर कमिटमेंट कर रहे हो ताकि आप इमोशनली हैप्पी हो सको। ओके, और अगर किसी की लाइफ में प्रॉपर्टी को लेके भी बात विवाद चल रही थी तो भी यहाँ पर सॉल्व आउट हो रही है। ओके स्कॉर्पियो,
एंड कुछ लोग ना एक कंट्री से आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर कमिटमेंट हो रहा है। ओके, या यू फील गुड, नो मोर चॉइसेस, डिसीजन लेके आप ना एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट द करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो इस रिवर्स। या सी कहीं ना कहीं करंट पोजीशन में 2 पेंटिकल का कार्ड आया है। इस अपरेट इज जगलिंग, ओके, इज जगलिंग टू मैनी वर्क इन वन टाइम, सॉरी गाइस, टू मैनी वर्क इन वन टाइम, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने मनी को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, या फिर ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, ये भी कर रहे, तो थक रहे हो। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट जगलिंग इन योर करंट सिचुएशन, बट करंटली में भी शायद हो सकता है कि अभी आप जगलिंग नहीं करें, नो मोर जगलिंग, अब आप बैलेंस करो अपनी लाइफ को। ओके, अभी आप बैलेंस करें अपनी लाइफ को, मनी को, ताकि आप अपने सी 5 ऑफ पेंटिकल इज अपराइट, इज लैक ऑफ समथिंग, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी का मनी इश्यू चल रही है, किसी के पास सपोर्ट नहीं है, बट राइट नाउ इस रिवर्स आया है, तो मे भी शायद कोई आपको सपोर्ट मिल गया है करंटली। ओके, तो यहाँ पर आप अपने मनी बैलेंस कर रहे हो, जॉब में जॉब को ग्रैब कर रहे हो। ओके, ताकि आप ये मेंटल इश्यू से, मेंटल प्रॉब्लम से, जो भी मनी या करियर या फिर प्रॉपर्टी को लेके, वेरिएबल चीज़ों को लेके जो भी मेंटल वरी थे या फिर कोई भी परेशान कर रहे थे आप लोगों को। ओके, तो करंटली मैं ये बोलूँगी कि मेंटल डिस्टर्बेंस जो भी थी करियर, फाइनेंस, प्रॉपर्टी के मामलों में, यहाँ पर कोई ना कोई आके आपको हेल्प किया है, इसीलिए अभी आप बैलेंस कर रहे हो। ओके, नो मोर जगलिंग, नो मोर मेंटल स्ट्रेस, नो मोर फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, काम बन रहे हैं, जस्ट लाइक काम बन रहे हैं, हैवी वो नहीं है कि कोई आके आपको हैवी सिक्योरिटी दे दे, बट यहाँ पर काम बन रहे हैं, लाइफ को मनी या करियर में बैलेंस कर रहे हो। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। करंटली आप लोग, मुझे लग रहा है ना, कुछ लोग तो ट्रैवल तो कर ही रहे, बिजनेस के सिलसिले में या रिलोकेट होने के सिलसिले में या प्रॉपर्टी के सिलसिले में। दिस इज द 6 ऑफ सोर्स, ट्रैवलिंग का कार्ड है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी ये मेंटल आपको डिस्टर्बेंस दे रहा था ना, ये बॉस हो सकते हैं, घरेलू इन्वायरमेंट हो सकता है, घर को बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो इसीलिए मेंटल पीस भी आया है किसी को। ओके, क्योंकि यहाँ पर द व्हील, जो भी मेंटल टेंशन था, वरीड था, एंजाइटी था, फेयर बेस्ड एनर्जी थी, वो पार्ट खत्म हुई है, क्योंकि लक ने सडनली आप लोगों को कोई ना कोई सपोर्ट भेजा है न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी आप लोगों की लाइफ में टोटली यू आर सिक्योर एंड स्टेबल, मैं ये बोलूँगी कि आपकी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से आपको यूनिवर्स ने सडनली कोई ना कोई लाइट दी है, सपोर्ट दिया है या ऑफर दिया है, ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, न्यू डायरेक्शन में जा सको और खुश रह सको बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं अगेन चॉइसेस का कार्ड है। ओके, एंड सी कोई ना कोई ऑफर तो करंटली आया है, इसीलिए आप रिलोकेट हो रहे हो, जॉब ज्वाइन कर रहे हो, प्रॉपर्टी आपके हाथ में आए तो पेपर वर्क कर रहे हो, एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस आई है, डिसीजन ले रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगा कि अभी आप लोगों की लाइफ में बोलते ना, लक ने आपका साथ दिया है टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर निकलने के प्रति। ओके, जो भी आप फाइट कर रहे थे, बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर घरेलू मामलों में पिस गए थे कि कैसे मैनेज करना है, तो यहाँ पर सडनली बोलते ना साइकिल कंप्लीशन हुआ है और ऑफर आया है, और उस ऑफर को लेके कोई आउट ऑफ कंट्री गए हैं, कोई आउट ऑफ टाउन गए हैं, या फिर बिजनेस के सिलसिले में कोई बाहर भी गए हैं, तो अच्छी एनर्जी है, उतनी स्ट्रेसफुल नहीं लग रही है, बट मैनेजेबल वाली सिचुएशन है राइट नाउ। ओके, मैनेजेबल इन द सेंस कि बैलेंस कर रहे हो मनी को लेके, करियर को लेके, ऑफर तो आया है गाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर अपॉर्चुनिटी। कैन यू बिलीव इट, लिब्रास के लिए भी अपॉर्चुनिटी सेम आया था, राइट, एंड सी अपॉर्चुनिटी है गाइस, 2 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं 2 ऑफ सोर्स मेंटल तौर पे डिस्टर्ब थे, जिस भी वजह से ओके उससे बाहर निकले हैं एंड इमोशनली सेटिस्फाइड मिला है। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में रिस्क ले सको, न्यू बिगिनिंग कर सको, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे तो रिस्क ले रहे हो ताकि आपके विश कम ट्रू हो सके,
फैमिली को खुश रख सको, खुद खुश रह सको। ओके, जो भी ये टेंशन वाली लाइफ थी मेंटली, ओके, फैमिली वाले डिस्टर्ब कर रहे थे या फिर उतनी इनकम नहीं थी तो फैमिली वाले डिस्टर्ब कर रहे थे, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक नई शुरुआत करने के लिए आपको ऑफर दे रहे यूनिवर्स। आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, एंड डिसीजन लेके रिस्क ले लीजिएगा ताकि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। सी आई टोल्ड यू कि ये एक महीना ना आपके विश कम ट्रू होंगे। ओके, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स इस रिवर्स है, तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। इस रिवर्स इस अपराइट होता तो मे बी शायद आप उतने इन्फॉर्मेशन लेके लाइफ में मूव ऑन हो सके। रिस्क लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे, पेपर वर्क ठीक से कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन लेके अपने बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है कि मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा क्लाउडनेस है, स्टकनेस है, तो आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि क्लियर नहीं हो। तो हर पेपर वर्क को, कम्युनिकेशन को या फिर इंफॉर्मेशन लेके डिटेलिंग में जाके अपने सारे काम कीजिएगा, जो भी आपके विश कम ट्रू, जो भी आपके विशेष हैं। ओके, दिस इज द अक्यूरियस पर्सन, मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस। ओके, अदरवाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी आप डिसीजन लो फुल इंफॉर्मेशन के साथ में शांत रह के और इंफॉर्मेशन लेके डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं और आप रिस्क ले रहे हो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, अपने इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, फैमिली के लिए। ओके, तो पेपर वर्क एंड कम्युनिकेशन एंड डिटेलिंग में जाना, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। ओके, सी कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि दिस इज द टावर, जस्ट लाइक अ टावर का कार्ड है। देयर इज द सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी ये माउस थे, जैसे कि नेगेटिव इन्वायरमेंट था, नेगेटिव पीपल थे या नेगेटिव थॉट आ रहे थे या फिर विजन अनक्लियर थे, देयर इज अ सडन चेंज। ओके, सडन चेंज हो रहा है। ओके, जो भी पर्सन भी थे, इन्वायरमेंट सडन चेंज हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में इस लक को इनविटेशन दे सको। दिस इज द क्लोवर कार्ड है, इस रिवर्स आया था। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि पहले आप अपने यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी ये नेगेटिविटी है ना उसको ख़त्म कीजिए। ओके, स्टेबल मैच्योरिटी लेके आइए अपने माइंड में ताकि आप अपने लाइफ में ये ग्रोथ, ये लक, ये पीस लेके आ सको। दिस इज द क्लोवर का कार्ड है, लक का कार्ड है। ओके, बट इस रिवर्स है तो आपके पास में लक आ रहा है, बट आपको अपने मैच्योरिटी से, अपने यू नो स्कॉर्पियो, वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिग डीप होते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इतना सोच लेते हो कि माइंड में ना और नई चीज़ों के लिए जगह नहीं होती। तो जो अनहेल्दी सोच है ना उसको लेट गो कीजिएगा ताकि आप अच्छी अच्छी सोच को इनविटेशन दे सको और मैच्योर डिसीजन ले सको। ओके, अपने विशेष को पूरा करने के प्रति अच्छी एनर्जी है गाइस। अपॉर्चुनिटी में आपकी लाइफ में आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, क्योंकि ऑफर तो आ चुका है आप लोगों की लाइफ में अभी, तो डिसीजन सही से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप रिस्क भी ले रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग भी कर रहे हो अपने विशेष को पूरा करने के लिए, इमोशनली हैप्पीनेस भी हो रही हो। ओके, या अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज, व्हाट इज द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट इज द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट इज द चैलेंज फॉर स्कॉर्पियो। चैलेंज है गाइस पास्ट के इमोशनली अनसेटिस्फैक्शन। सी 7 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, दिस इज द ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजिंग, रोलर कोस्टर होना या फिर पास्ट के चीजें आपके सामने अभी आ जाना। ओके, कि इसको ये हैंडल करना, उसको हैंडल करना है, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होना। ओके, दैट इज द चैलेंज। ओके, एंड सी चैलेंज है इमोशनल तौर से एक्शन लेना अपने ऑफर पे, अपने डिसीजन पे, अपने मूवमेंट पे। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस कि पास्ट की बातें चैलेंज हो सकता है कि पास्ट, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे आप जहाँ रह रहे हो, ओके, आप वहाँ से मूवमेंट नहीं करना चाहते, न्यू जगह पे नहीं जाना चाहते, मे बी शायद किसी के लिए वो चैलेंजेस हो रही हैं। ओके, या किसी के लिए चैलेंजेस हो सकती हैं कि ऑप्शंस आए हुए हैं तो उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। ओके,
तो मैं यही बोलूँगी कि चैलेंज के तौर पे इसलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, डिवाइन गाइडेंस अपॉर्चुनिटी है गाइस आप लोगों के लाइफ में। चैलेंजेस में भी शायद पॉजिटिव चेंज। ओके, दिस इज द हायरफेंट का कार्ड है, कमिटमेंट। या यहाँ पर कमिटमेंट तो मे भी शायद आप ना अपने कमिटमेंट नहीं करना चाहते अपने जॉब में या फिर प्रोजेक्ट में डील नहीं करना चाहते। ओके, वो चैलेंजेस हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई टॉरस पर्सन हो। ओके, वो चैलेंज हो सकते हैं। और सेंटोस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, क्योंकि ये दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन गाइडेंस। मे भी शायद आपके माइंड में इतना ब्लॉकेजेस है ना, यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहा है, डिवाइन गाइडेंस दे रहा है, आपकी इनसाइट के जरिए सोल्यूशन दे रहा है, आप उसको अनदेखा करें। ओके, वो चैलेंजेस हो सकता है। अदरवाइज इन जनरली पॉजिटिव चेंज चाहते हो ओके अपनी लाइफ में, वो चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्टेबल। चैलेंजेस है क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना सिक्योर लाइफ चाहते हो, अपनी लाइफ से एक ग्रोथ चाहते हो, एक अबंडेंस चाहते हो। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज योर चैलेंजेस कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल जॉब या फिर घर चाहिए, इनफ मनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, या फिर ग्रोथ चाहिए। दैट इज योर चैलेंज। ओके, मे भी शायद किसी के पास में रिसोर्सेस उतने ना हो अपनी लाइफ को सिक्योर स्टेबल बनाने के लिए। ओके, या फिर किसी के लाइफ में किसी की जो भी प्लान कर रहे हो काम ना कर रहा हो, वो उनके लिए चैलेंजेस हो। अगर जो भी प्लान वो लोग कर रहे हैं ना गाइस, आप लोग कर रहे हो, वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, तो मे भी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, मे भी शायद डिटेलिंग की कमी है। तो फुल्ली इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर प्लान कीजिए, फिर एफर्ट डालिए। ओके, आई टोल्ड यू दिस स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे हो आप। सी फॉक्स का कार्ड आया है, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। घर को लेके स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे। दिस इज द कार्ड ऑफ फॉक्स। फॉक्स क्या होता है कि अपने खाने को पाने के लिए क्या क्या चालें चलती है, राइट। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ रहे हो, इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहे, फोकस नहीं हो पा रहे। ओके, ताकि एंड दिस इज योर चैलेंज इज की। ओके, ताकि आप अपने सक्सेस रेस प्रमोशन को अनलॉक कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इन वन लाइन गाइस आप लोगों की चैलेंज है कि पॉजिटिव चेंज चाहते हो। ओके, इमोशनल तौर से एक्शन लेना चाहते हो, बट कुछ लोगों के लिए पास्ट के जो इमोशनल अनहेल्दी बैगेज है ना, उन्हीं के साथ में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना फोकस नहीं कर पा रहे हो और अपने लक को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो गाइस ये जो चैलेंज है ना, इस पे काम कीजिएगा, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, फेथ रखिएगा, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, इमोशनल तौर से एक्शन लीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, ताकि आपके ये अपॉर्चुनिटी है विशेस कम ट्रू, वो कम ट्रू हो। ओके, वो फुलफिलमेंट हो। Let's see what's the outcome for you, Scorpio. And this is also reverse. Let's see what's the reverse. Yeah. See, I told you 8 of cup reverse. 7 of cup is your challenge. मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने ना नेगेटिव जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो नहीं कर रहे। ओके, मे भी शायद उसी में लिंगरिंग कर रहे हो। ओ सी स्टार का कार्ड, ट्वाइस स्टार आया गाइस। तो मैं ये बोलूँगी दिस इज योर आउटकम। अगर ये अपराइट आता तो मैं ये बोलती कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, और या फिर आप अपने सही डिसीजन लेके अपने विशेष को कम ट्रू करें। बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने पास्ट के जॉब को नहीं छोड़ना चाहते, एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास्ट के इन्वायरमेंट को नहीं छोड़ना चाहते, डरते हैं शायद, इसीलिए उनकी विशेष ना कम ट्रू नहीं हो पा रही हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स दिस। And this is the lovers का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑप्शंस है गैस आप लोगों की लाइफ में, पार्टनर भी है, चॉइसेस भी है, ऑप्शन भी है, एंड हैप्पीनेस मूवमेंट भी हो रहा है। बट कहीं ना कहीं आप ना एक्शन नहीं ले पा रहे, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे आउटकम में गाइस, हील नहीं हो पा रहे अपने पास्ट के प्रॉब्लमों से, ताकि आप सही डिसीजन लेके अपनी सक्सेस की तरफ जाओ, हैप्पीनेस की तरफ जाओ बोल के। ओके,
लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर आउटकम। मे बी शायद जहाँ पर हो, जो जॉब में हो वहीं पर ही आप शायद, कुछ लोग होता ना ऐसे सोचते, नहीं जहाँ पर जैसा चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो बोलते हैं ना गाइस, तो हम कहीं नहीं पहुंचते, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब तक हम रिस्क ना ले, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमारे लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी कैसी आएगी, राइट। एंड सी 4 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंट, ओके। कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर ना कुछ लोग 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स है। कुछ लोग घर छोड़ रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके, ओके। सबसे पहली बात तो अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सके, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, ताकि आपको रिकॉग्नाइज मिले, सक्सेस मिले, रेस, प्रमोशन, तरक्की मिले, ओके। जो भी आप स्टैंड करके एक्शन ले रहे हो अपने अपने जो भी अपने कॉन्फिडेंट लेके ना अपने काम पे, अपने मनी पे एक्शन ले रहे हो, ओके। बट यहाँ पर सपोर्ट है आपकी लाइफ में। मैं आउटकम में ये बोलूंगी, कुछ लोग घर छोड़ रहे हैं, मतलब घर कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं ताकि वो अपने विशेष को कम ट्रू करे, और यहाँ पर सपोर्ट भी है। और कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं ताकि रेज, प्रमोशन, तरक्की मिले, ओके। ताकि उनकी लाइफ में उनकी विशेष, उनके ड्रीम फुलफिलमेंट हो बोल के। घर बनाना हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर तरक्की हो सकती है, स्टेटस अपग्रेड हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना जो भी आप चाहते हो ना स्कॉर्पियो की रेस, प्रमोशन, तरक्की, उसके लिए ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हाँ। क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड नहीं है, यहाँ पर आप अपने ड्रीम पे काम तो कर रहे हो, ओके। यहाँ पर पार्टनरशिप भी मिल गया है, बट कहीं ना कहीं टाइम मैनेज, ओके। दिस इज द सी 42 का कार्ड है, 4 + 2 = 6। 6 इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। बट मैं यही बोलूंगी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपकी चैलेंजेस में, अपॉर्चुनिटी में इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस डायरेक्शनल कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए बोलूंगी, जिस भी वे में जाओ, जहां पर भी ऑफर एक्सेप्ट करो, डिटेलिंग में जाइएगा, ओके। जाने से पहले नेविगेशन कीजिएगा कि ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो सही रास्ते में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचूंगा, या फिर सक्सेस की तरफ जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, या फिर गलत नेविगेट की तरफ तो ना चले जाऊं बोल के। क्योंकि यहाँ पर आपकी विश, दिस इज द बेल का कार्ड है। कुछ लोग अपने पॉजिटिव चेंज के लिए, अपनी लाइफ के जो स्ट्रेसफुल मूवमेंट है उसको चेंज के लिए कहीं ना कहीं रिस्क ले ले, ओके। तो नेविगेट कीजिएगा, कि देखिएगा कि मैं सही काम तो कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी पे तो जा रहा हूँ बोल के, ओके। और किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज द विश कम ट्रू के लिए कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप पे बिलीव करके रिस्क ले रहे हैं। कुछ लोगों हो सकता है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, ओके, उसमें वो काम कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगी ऑल ओवर गाइस, जो भी आप डिसीजन लो ना, यहाँ पर ना आपके बहुत सारे विशेष है, हर एक की विशेष है कि इस 1 महीने के अंदर स्कॉर्पियो कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, मैं यहाँ पर मेरी तरक्की हो जाए, प्रमोशन हो जाए, मेरे हालात ठीक हो जाए, मैं घर बना लूँ, वगैरह वगैरह, ओके। बहुत सारे ख्वाहिशें हैं। बट जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं ना गाइस, उसको डिटेलिंग में जाके अच्छी तरह से सोच समझ के, नेविगेट करके, स्मार्ट वर्क करके फिर जाके एक्शन लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके चैलेंजेस में ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हो, पास की सिचुएशन में लिंगरिंग कर रहे हो, अपने मनी को लेके, करियर को लेके, कहीं ना कहीं आप अपने आप में डाउट कर रहे हो, ओके। तो इसीलिए फेथ रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग भी है, कोई बिजनेस भी खोल रहा है, कोई किसी की घर भी बन रहे हैं। तो बस जो भी काम करो प्लानिंग के साथ में काम करो, ओके। या और कमिटमेंट भी कर रहे हो ना, कोई भी कंपनी से डील कर रहे हो, तो थोड़ा सा डिटेलिंग में जाके इंफॉर्मेशन लेके कमिटमेंट कीजिएगा, ओके। एंड दिस इज योर
guidance and advice card. Yeah, mindful wisdom, create inner harmony, guys. Okay, and illuminate the shadow, focus on the solution. See, I told you, focus on the solution, not focus in the uh, past के negative baggage. Okay, focus on the solution. And here is the oil also. Okay, oil is all about wisdom, knowledge लेना, information लेना. Okay, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस पे फोकस कीजिए और उसको अपने आप में आपके गट फीलिंग से समझिए कि आपको आपके नेगेटिविटी के प्रति यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपके लिए क्या सही है, कैसे हम उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे फिर हम लोग डिसीजन लेके एक नेक्स्ट मूव ले सकते हैं बोल फोकस होइए गाइस. ओके, आपने जो अगर माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बिठा के रखा हुआ है ना, उसमें पीस लेके आइए, क्रिएट अ इनर हार्मोनी, ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सको, अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू स्कॉर्पियो. यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ. न्यू मून इन कैंसर. डोंट यू वरी गाइस, जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, डिजायर है, या फिर आपके लव्ड वन है, दे आर सेफ. ओके, सो डोंट यू वरी. जो भी आपकी ड्रीम है ना, वो भी सेफ है. बस आपको इंफॉर्मेशन लेके स्मार्ट वर्क करके एक्शन लेना है. ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. ओके, अगर आप ज़्यादा ही डार्क में रहोगे, ज़्यादा ही सोचते रहोगे, तो मे भी शायद आपको कोई सोल्यूशन ना दिखे. ओके, तो पीस बना के चलिए, विजडम लीजिए, नॉलेज लीजिए, अपने आप में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, ताकि आप डार्क पीरियड से हार्मनी की तरफ आ सको, लाइट की तरफ आ सको, एंड परफेक्ट डिसीजन लेके अपने लाइफ को बना सको. ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ना डिसीजन में ही फंसे हुए, क्या करूँ क्या ना करूँ बोल के. आप बोलोगे कि आपकी जॉब आई है, यस ऑफर तो आ ही गया है, लेटर भी आ गया है, बट आपको डिसीजन लेके साइन करना है. ओके, यहाँ पर पार्टनर भी है, बस पीसफुल रह के एक्शन लीजिएगा, स्मार्ट वर्क करके. ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप सभी के सारे कमेंट देखती हूँ, और आपके कमेंट से मुझे और भी नई नई वीडियो बनाने के लिए एनर्जी, जोश मिलता है. तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लेके आती रहूं. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. लव एंड लाइट, टेक केयर.